हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साहिबा हाशिम, योर ईवीएस टीचर। आज हम करेंगे पेज नंबर 48 चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर आपका होमवर्क रहेगा और इसी चैप्टर के साथ हमारा सिलेबस ऐसे फर्स्ट का यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब जल्दी से शुरू करते हैं। आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ टाइनी क्रिएचर्स। हमारा अर्थ पूरी तरह से टाइनी क्रिएचर से भरा हुआ है। ओवर 4/5 ऑफ ऑल द एनिमल्स वी नो आर क्रीपी crawlies. They include insects, spider, earthworms, scorpions, and snails. They are found on the ground, in water, on plants, and in the air. They are generally small in size. हम बात करने वाले हैं उन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की जो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा तादाद में मिलते हैं सर कहूँ तो ये कहा जाएगा। खैर अच्छा, अब इसमें कौन कौन से होते हैं? हमारे इंसेक्ट्स हो गए, स्पाइडर हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, स्नेल है, ये सब हमको ज़्यादा तादाद में ही देखने को मिलते हैं। ये अक्सर पानी में या फिर पेड़ पौधों पर या फिर ग्राउंड पर आपको छोटे मोटे चलते हुए दिखाई दे जाएंगे और ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। Insects are very small creature that are commonly found around us. तो इंसेक्ट्स बहुत छोटी सी क्रिएचर होती है जो कॉमनली हमारे आसपास दिखाई देती है। मोस्ट इंसेक्ट हैव 6 legs and 2 pair of wings. तो ज़्यादातर इंसेक्ट्स के 2 पेयर होते हैं विंग्स के और 6 लेग होते हैं। Their body is divided into 3 parts. उनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। The head, the thorax, the abdomen. They do not have backbone and their bodies have hard covers. They feel and smell with feelers called antenna on their head. ओके तो इनकी बॉडी 3 हिस्सों में होती है, ये हमने पढ़ लिया। इनकी कोई बैकबोन नहीं होती, ठीक। और इसके अलावा ये जो चीज़ों को फील करते हैं ये इनके सर पर जो एंटीना होता है उसके बेस पे करते हैं। Insects varies in sizes and shapes. Some insects like flies have 2 wings. Some like dragonflies, bees and beetles have 4. Insects having wings can fly. Some insects do not have wings, so they crawl like ants and termites. Insects that live in water swim with their legs. Some insects like grasshoppers, crickets, locusts, stick insects etc jump around. तो ये तो हम भी जानते हैं कि इंसेक्ट्स अलग अलग साइज़ और शेप के होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उड़ सकते हैं, वो ज़ाहिर है अपने पंख से ही उड़ेंगे, है ना। तो जो उड़ सकते हैं उनकी एग्जांपल्स इन्होंने हमको बताए, जैसे बटरफ्लाई, है ना। और उसके अलावा वो इंसेक्ट्स जो उड़ नहीं सकते वो क्रॉल करते हैं। जो क्रॉल करते हैं वो हो गए हमारे आंट्स, टर्माइट्स मतलब दीमक। और उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जंप करते हैं हमारे आसपास एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि सबसे सही एग्जांपल जो आप आए दिन अपने पास देखते होंगे वो होता है ग्रासहॉपर, टिड्डा जिसको हम कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह वो जंप करता फिरता है। तो ये हो गए हमारे 3 तरह के। आगे बात करते हैं। फ्लाइंग इंसेक्ट्स बटरफ्लाइज आर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल इंसेक्ट्स विद ब्राइट कलर। तो बटरफ्लाई हम सबको पसंद है, यहाँ इन्होंने बटरफ्लाई की ही तारीफ़ की है कि वो ब्राइट कलर की वजह से बहुत ब्यूटीफुल लगती है। मोस्ट लिव ओनली फॉर अ वीक और सो। कुछ ऐसी होती है जो एक आध हफ्ता ही और थोड़ा उससे 19-20 जीती हैं। मोस्ट लुक लाइक बटरफ्लाइज, दे हैव थ्रेड लाइक एंटीना, दे फ्लाई एट डस्क और एट नाइट, बाय डे दे रेस्ट ऑन ट्री ट्रंक एंड इन लीफ लिटर वेयर देयर डल कलर मेक दैम हार्ड टू स्पॉट। अभी इन्होंने आगे पूरी बटरफ्लाई की ही बात की है। मोर, देखो बटरफ्लाई के जस्ट बराबर में एक येलो कलर का इमेज बना हुआ है, इसको इन्होंने बोला है मोर। ये भी बटरफ्लाई की तरह ही है दिखने में, इसके सर पर भी एंटीना है। और दे फ्लाई एट डस्क और एट नाइट, ये आराम से अंधेरे में भी और जो धूली वक्त होता है ना, मतलब कोहरे वाला समय कह लो आप, उसमें भी आराम से उड़ लेती हैं। उसके अलावा ये लोग रेस्ट कहाँ करते हैं उसके बारे में बताया है। और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया है कि इनकी बॉडी पर कलरफुल खूबसूरत से स्पॉट्स वगैरह होते हैं जो कि डल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको पकड़ना मुश्किल रहता है। वर्म्स,
Worms are different from insects. Worms insects से थोड़ा सा अलग होते हैं. They are long, ringed, tube-like animal. They have a segmented body. They also do not have bone. Worm cannot fly. They move by contracting with expanding their bodies. अब इन्होंने वर्म के बारे में बात करी है कि ये थोड़े से लंबे होते हैं, ये उड़ नहीं सकते, इनकी भी बैकबोन नहीं होती है. अर्थवर्म आर लॉन्ग विथ थिन वर्म्स. अर्थवर्म्स आर लॉन्ग. अर्थवर्म लॉन्ग होते हैं एंड थिन वर्म्स और पतले होते हैं साथ ही साथ. दे लिव इन सॉइल. कहाँ रहते हैं ये? मिट्टी में. दे स्पेंड देयर लाइव्स ब्रोइंग थ्रू सॉइल. वर्म्स डू नॉट हैव लेग्स. तो ये आपको अक्सर मिट्टी में मिलेंगे, वहाँ मिट्टी को खोदते हुए दिखाई देंगे, ऐसा कहा जाए. वर्म्स के पैर नहीं होते. दे मूव बाय शॉर्टनिंग एंड elongating their bodies. On their body there are tiny hair-like bristles which grip the surface and help them to move along. तो ये तो हम सबको पता है, जो worms होते हैं वो रेंगते हैं, है ना. तो एक तो उन्होंने ये बताया कि वो कैसे चलते हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि उनकी बॉडी पर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जो कि उनकी सरफेस मतलब जिस भी सतह पर हैं उसको ग्रिप करने में हेल्प करते हैं. सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स हैव मैनी लेग्स. देखो पहले आप नीचे पिक्चर में मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रखे हैं, तो इनके बहुत सारे पैर होते हैं. सेंटीपीड के तो बहुत साफ आपको पिक्चर में वैसा भी दिख जाएगा, ठीक है. इनके बहुत सारे पैर होते हैं. दे यूज़ देयर लेग टू मूव अबाउट. ये अपने पैरों का इस्तेमाल ज़ाहिर है चलने के लिए करते हैं. ऑल्दो द सेंटीपीड्स हैव फ्यूअर लेग्स दैन द मिलीपीड्स. तो बहुत साफ साफ यहाँ क्लियर हो रहा है किसके पैर ज़्यादा होते हैं. इट मूव्स मच फास्टर दैन मिलीपीड्स. तो मिलीपीड्स के मुकाबले सेंटीपीड ज़्यादा तेज़ी से चल सकती है. द स्लिमी क्रिएचर विद अ शेल ऑन इट बैक इज़ अ स्नेल. पहले आप साइड में देखो, ये स्नेल होता है जिसकी बॉडी पर एक छोटा सा शेल होता है. इट कर्ल्स अप इनटू हिज हार्ड शेल विच इज़ ऑल्सो इट्स होम. तो इसका जो शेल है वो इसका घर भी होता है, इसी के थ्रू चलता है. द शेल प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम एनिमीज़. तो ये जिसका जो शेल है इसके दुश्मनों से इसकी हिफाजत करता है. दे जनरली स्टे इन डैम्प प्लेस सच एज अंडर लीव एंड स्टोन. दे स्लाइड ऑन देयर स्लीमी बेलीज. तो पहले तो ये अपने स्लीमी बेली के बेस पर स्लाइड करता है. दूसरी चीज़ ये आपको डैम्प प्लेसेस में देखने को मिलेगा, जैसे पत्ते के नीचे का हिस्सा या पत्थरों के बीच में. आगे आता है हमारे पास रेप्टाइल्स, मतलब वो जानवर जो रेंगते हैं. Lizards, garden lizards, chameleons and snakes belong to a separate family of animals called reptiles. तो ये जो होता है ना, जो छिपकली वगैरह रेंगने वाले होते हैं, ये अलग ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनको हम कहते हैं रेप्टाइल्स. अ कैमेलियन चेंजेस इट कलर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ इट्स सराउंडिंग. ये तो हमको सबको पता है. गिरगिट जो होता है वो अपना रंग चीज़ के हिसाब से जिस जगह है वहाँ के हिसाब से बदल लेता है. अ स्नेक मूव बाय कर्विंग एंड स्ट्रेटनिंग इट बॉडीज़. सांप कैसे चलता है? अपनी बॉडी को कर्व करके और सीधा करके. लिजर्ड्स बॉडी रिमेन क्लोज टू द ग्राउंड एज इट क्रॉल्स. लिजर्ड की बॉडी भी ज़मीन के बहुत क्लोज होती है जब वो क्रॉल करती है. The household lizard has a special suction pad on its feet which enable it to crawl up the wall. Okay, तो एक इनकी स्पेशल क्वालिटी भी होती है लिजर्ड की. इनके पास एक ऐसा सुपर पावर कह लो होता है जिसकी वजह से ये दीवार पर अपने पैरों को आराम से दबा पाती हैं और उस पर चल पाती हैं. यूजफुल इंसेक्ट्स, वर्म एंड रेप्टाइल. तो अब हम उन इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रेप्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. देखते हैं कौन कौन से. फर्स्ट है हनी बीज गिव अस हनी. ज़ाहिर है हनी बीज हमें हनी देती है तो वो यूज़फुल है. फ्रॉम सिल्क वर्म वी गेट सिल्क विच इज़ यूज टू मेक क्लोथ. सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है जो कपड़े बनाने के काम आता है, तो वो भी हमारे लिए यूज़फुल हुआ. अर्थ वर्म्स आर फार्मर्स फ्रेंड. अर्थ वर्म फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं बिकॉज दे मेक सॉइल मोर फर्टाइल बाय टर्निंग एंड लूजनिंग इट. क्योंकि वो मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल बनाता है, ऐसा समझ लो, ज़्यादा खाद पहुँचाता है, ज़्यादा उसको उपजाऊ बनाते हैं. लिजर्ड ईट्स मॉस्किटोज एंड फ्लाइज. तो जो छिपकली होती है वो फ्लाइज और मॉस्किटोज को खा लेती है एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीज कॉज्ड बाय दैम. और उनसे होने वाली जो भी डिसीजेज होती है उनसे हमको महफूज रखती है. हार्मफुल इंसेक्ट्स, वर्म एंड रेप्टाइल्स. अब उनकी बात करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं. बीज एंड
वास्प्स ऑल्सो बाइट ह्यूमन बीइंग। तो बीज और वास्प जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग को बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं, मतलब मधुमक्खी और तितैया जिसको हम बोलते हैं। देयर बाइट कॉजेज पेन बट दे डू नॉट स्प्रेड डिसीज। इनकी बाइट से दर्द तो होता है लेकिन बीमारी नहीं बनती। फ्लाइज टेस्ट थिंग विद देयर फीट। They walk over all kind of rotting food, collecting germs on their feet, then settle on fresh food, spreading germs everywhere. These germs spread disease. तो फ्लाइज क्या होती है, वो गंदगी पर जाती है, चिपकती है, फिर वहाँ से जर्म्स कलेक्ट करती है, फिर वही जर्म्स लाके हमारे खाने पर टच करती हैं और वो एक डिसीज़ का सबब बन जाती हैं। डिसीज़ कहते हैं बीमारी को। कॉमन हाउस फ्लाई इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड टू पीपल दैट यू ऑलवेज सी अराउंड यू। कॉमन हाउस फ्लाई जो होता है सबसे ख़तरनाक एनिमल होता है इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, टू पीपल दैट यू ऑलवेज सी अराउंड यू, स्पेशली उन लोग के लिए जिन्हें आप अपने घर में हर वक्त अपने आसपास देखते हैं। कॉकरोचेस ऑल्सो स्प्रेड डिसीजेज इन द सेम वेज एज द फ्लाइज डू। तो कॉकरोच भी सेम तरह से डिसीज़ करते हैं जैसे कि फ्लाइज करती है। फ्लाइज, बग्स एंड लीज बाइट मैन एंड अनदर animal and feed on their blood. Their bite often make us feel itchy. They too spread many kinds of diseases through their bite. Increase in dirt and pollution spread harmful insects and diseases. Fleas, bugs, leaves ये सब इंसान या जानवरों के सर में होती है और सर में कह लो, बॉडी में कह लो होती है, और उसके अलावा इनका खून चूसती है। ठीक, उसके अलावा जब ये लोग काटती है या फिर ये लोग अपना मतलब ब्लड निकालती है, बाइट लेती हैं, तब इचिंग फील होता है, थोड़ा सा इची सा फील होता है, उधर खुजली सी होती है। इनके काटने से, इनके बाइट लेने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इंक्रीज इन डर्ट एंड पॉल्यूशन। डर्ट और पॉल्यूशन के फैलने से, बढ़ने से इंसेक्ट्स का फैलना बढ़ता है, इंसेक्ट्स से होने वाले डिसीज़ का फैलना बढ़ता है। वेयर दीज क्रीपी क्रोलाइंस हाइड themselves। अब देखते हैं अपने आप को कहाँ छिपाती हैं। These creepy crawlines hide themselves in many different ways to protect themselves and to take rest। तो ये अपने आप को काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ छुपाती हैं और रेस्ट करती हैं। Ant, bee and wasps always live in large group in special nest। तो ये आंट्स जो होती है, बीज जो होती है, मतलब चींटियाँ, तितैयाँ और मधुमक्खियाँ, ये अपने बहुत बड़े से ग्रुप में रहती हैं और अपने नेस्ट में रहती हैं। ठीक, टर्माइट्स एंड अर्थवॉर्म्स हाइड देमसेल्फ इन द सॉइल। तो दीमक और अर्थवॉर्म अपने आप को मिट्टी में छुपा लेते हैं। हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो, ईटीसी क्विकली फ्लाई, लीप और स्क्रैम्पर अवे फ्रॉम डेंजर। तो ये जो होता है ये अपने आप को डेंजर से फ़ौरन वहाँ से उड़ जाता है बहुत तेज़ी के साथ। कॉकरोच यूजुअली कम आउट इन द डार्क। तो कॉकरोच अक्सर डार्क में, मतलब अंधेरे के वक्त बाहर आते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन में दे हाइड इन ड्रेन, गटर एंड डार्क मॉइस्ट प्लेस। दिन में वो कहाँ रहते हैं? गटर में रहते हैं, ड्रेन में रहते हैं, या फिर डार्क नमी वाली जगह पे रहते हैं। आंट क्रॉल फास्ट एंड हाइड इन क्रैक एंड होल इन द हाउस एंड ओपन प्लेसेस। आंट के बारे में तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करती है? बहुत जल्दी से ज़मीन में या किधर भी एकदम होल बना करके अपना घर, अपना रास्ता बना लेती है वहाँ से। लेडी बर्ड बीटल are red or yellow with black spots. Their bright color are a warning to bird that ladybird taste bad and bird usually leave them alone. अब बात करते हैं लेडी बर्ड के बारे में, जो कि अक्सर येलो और रेड कलर में होती है। ठीक, अभी इसका जो कलर होता है ये वार्निंग होता है कि इसने कैसा टेस्ट किया हुआ है। बर्ड्स यूजुअली लीव दैम अलोन। तो बर्ड्स जो होती है उन्हें अक्सर अकेला ही छोड़ देती हैं। अदर दैन हाइडिंग दैम सेल्फ, इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट दैम सेल्फ इन डिफरेंट वे। अदर दैन हाइडिंग दैम सेल्फ, तो जैसे सब अपने आप को छुपाते हैं वैसे ही इंसेक्ट भी अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में। कैटरपिलर एंड ग्रासहोपर आर ग्रीन। ये दोनों ग्रीन होते हैं। दे ब्लाइंड विद द ग्रीन लीव ऑन विच दे लाइव, सो दे कैन नॉट बी स्पॉटेड ईजीली। तो ग्रास होपर और कैटरपिलर क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं ये दोनों। ऐसे में ये अपने आप को पत्ते में छुपा लेता है, जिस वजह से आसानी से नहीं पकड़ में आते। स्पाइडर्स।
स्पाइडर्स आर नीदर इंसेक्ट नॉर वॉर्म। स्पाइडर ना ही इंसेक्ट होती है और ना ही वॉर्म होती है। दे आर ऑल्सो नॉट रेप्टाइल, ये रेप्टाइल भी नहीं होती हैं। स्पाइडर्स बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल अरेक्निड्स, तो ये अपने एक स्पेशल ग्रुप में रहती है, उसे हम बोलते हैं अरेक्निड्स। स्पाइडर हैव 8 legs, इनके 8 legs होते हैं। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, इनकी बॉडी 2 parts में डिवाइड हुई हुई होती है। देर आर टाइनी होल्स ऑन द बैक ऑफ अ स्पाइडर बॉडी, तो स्पाइडर बॉडी के बैक पर टाइनी होल्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं। स्पाइडर स्पिन वेब टू कैच फ्लाइंग इंसेक्ट्स, ये अपना जाला बुनती है इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए। द वेब इज़ मेड ऑफ स्पेशल सिल्क, ये जो वेब होता है ये एक स्पेशल सिल्क से मिलकर बना होता है। द सिल्क इज़ अ लिक्विड दैट बिकम अ थिन स्ट्रॉन्ग thread when it come out of tiny holes at the back end of the spider folds in or near the web, and insects flies into the web and get in the standard strand and struggle. The spider hurries to the trapped insect and wrap it with more silk so that it cannot move. तो ये जो जाला होता है ये लिक्विड से बना होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और थिन थ्रेड होती है एक तरह से, तो ये उससे मिलकर बना होता है। अभी इसके बनने में क्या होता है, इसमें कोई अगर इंसेक्ट फंस जाता है तो इसको स्पेशली बुना ही इसलिए जाता है, जब इसमें कोई इंसेक्ट फंस जाता है तो स्पाइडर उसको बुनकर और टाइट कर देती है, तो उससे वो इंसेक्ट जकड़ जाता है और मूव भी नहीं कर पाता है। Then it carries the insect back to the center of the web and eat it. फिर फाइनली वो उसको जकड़ने के बाद उसको वहाँ कैच करती है और उसे खा लेती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर सिलेबस दोनों यहाँ ख़त्म होते हैं।